within days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His Deputy Chief Minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. So प्रेशर टैक्टिक्स यूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। फारूक साहब को भी 2000 साल में बुला लिया। मैंने जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं। ये अब लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी की आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़े। ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाज़े खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले ही से ही पता होता है कि जज का फ़ैसला क्या होगा। ये अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। सर इंजीनियर रशीद ने भी अपनी पेपर्स नॉमिनेट किए सर नॉर्थ से, तो कहीं ना कहीं सर वो कह रहे हैं कि जेल से ही प्रचार भी करेंगे। अफसोस की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के लिए गुनहगार पाया नहीं गया है। तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना, ये भी उनके साथ एक सोची समझी साजिश है। और सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है वो इसके पीछे है। जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है और हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है। सब जानते हैं ये कौन है। सर सावधान वाली राजनीति अपनाई जा रही है, मतलब सब जस्ट डू व्हाटएवर दे कैन इन देयर कैपेसिटी एंड यू सी 3 पार्टी सर अभी प्लान कर रहे हैं एक साथ आगे का, डीपीपी अपनी पार्टी और यहाँ पर सर आ जाए। ये जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का सवाल है, पार्टियों का एक साथ आना ना आना ये कौन सी नई बात है। जहाँ तक सबका नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ खड़ा होना, ये तो हमने शेर कश्मीर के वक्त में भी देखा। जिन लोगों को 77 का इलेक्शन याद है, उस वक्त जनता पार्टी, यहाँ के लोकल पार्टियाँ, यहाँ तक कि यहाँ की मजहबी लीडर जो थे वो सब एक स्टेज पर आए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए। और उनकी तबीयत नासाज थी शेख साहब की, बिस्तरे में रह के उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से कैंपेन चलाया
और भारी कामयाबी हासिल की। इस बार भी वही हालात बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के तरफ से यहाँ इन पार्टियों को एक स्टेज पे लाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए, इसका भी हम आगे मुकाबला कर लेंगे। सर बस लास्ट सवाल सर ये कि बहुत सारी ऐसी बातें बन रही है कि कहीं ना कहीं इवेंचुअली एनसी विल जॉइन हैंड्स विद एनडीए एंड इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल सर, इट्स एब्सोल्युटली एनसी विल जॉइन हैंड्स विद एनडीए इवेंचुअली। सर यहाँ पे ऐसी बातें चल रही है एंड इवन इफ दैट आप कर रहे हो ना, योर कॉल। ये बात आप कर रहे हो, हम तक तो ऐसी बात नहीं आई। अच्छा ना ऐसा कोई ना हमने इस तरह का कोई इशारा दिया है, राइट ना हमारी ऐसी कोई सोच है, राइट ना हम कभी ये चाहेंगे ना। अगर हमें एनडीए में जाना होता तो हम क्यों ये सारा बर्दाश्त करते, हम चले जाते। हमारा एनडीए के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा एनडीए के साथ कोई लेना देना होगा। हम अभी खड़े हैं बीजेपी को जम्मू कश्मीर से शिकस्त दिलाने के लिए, और इंशाल्लाह लोगों का साथ रहा तो उनको भारी शिकस्त दिला के यहाँ से वापस भेजेंगे। So one last question. Like Farooq Saab has been saying that they would never make an alliance with BJP. So do you think he'll have to bear the brunt of this because he is also facing ED action? I'm not going to get into